हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए किचन जो है मेरा, मतलब किचन में ना डब्बे काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं करे हैं, तो काफ़ी गंदे हो गए। और जैसे मैंने बताया कि मेरा रूम भी जो है, मैंने काफ़ी दिनों से डीप क्लीनिंग जो है ना रूम और किचन की नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। तो मैंने कहा चलो आज से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ये हर काम ना कल पे टालते हैं तो हो नहीं पाता है। तो आज जो आशी भी स्कूल नहीं गई है, तो इस वजह से भी मुझे ये नहीं है कि मुझे 12 बजे तक काम ख़त्म करने हैं। तो यहाँ पे ना मैं सारे डब्बे, सारे तो नहीं है, मतलब आधे जो है मैं उनको खाली कर दूँगी, जिसमें थोड़े बहुत सामान हैं, और फिर मैं इन सबको भीगने के लिए रख दूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इतने सारे डब्बे निकाले हैं, और अभी और थोड़े बहुत से मैं निकालूँगी, और आधे मैं आज धोंगी, और जब ये सूख जाएंगे उसके बाद ही मैं जो बाकी के रहेंगे उनको धो के रखूँगी। तो ये देखिए मैंने एक बड़ी से टब में ना सर्फ़ डाल दिया था और सोडा डाल दिया था। उसके बाद मैं इसमें पानी भर देती हूँ, और ये इसका एक अच्छा सा झाग बनाने के बाद, और ये देखिए इतने सारे डब्बे हैं जिसे कि मैं अभी आज धोऊँगी। तो मैं इन सबको ना ऐसे इसमें भर, मतलब ये सर्फ़ का पानी भर भर के ना इसको, मतलब इसमें डुबा के रख दूँगी थोड़ी देर के, मतलब आधे से 1 घंटे या 1.5 घंटे फूलने के लिए, जितनी देर की मैं बाकी के काम कर लूँगी। तो क्या होगा, अच्छे से फूल जाएंगे, और इस पर जितनी चिकनाई है ना बहुत ही इजीली निकल जाता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही धोती हूँ डब्बों को, तो ये जल्दी से धुल भी जाते हैं और सूख भी जाते हैं। और आज धूप जो है वो भी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। तो जब तक डब्बे जो है फूल रहे हैं तब तक मैं ये खाऊंगी। इसको तेखुर बोलते हैं। इसे खाने से ना बोलते हैं कि कमर का जो दर्द है वो, उसमें आराम मिलता है, ठीक हो जाता है। और ये मैं जब गांव गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। ये छोटे बच्चों को भी दिया जाता है जब उनके दांत होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती उनको। बाबू, तो काफ़ी दिन से रखे थे, मैं बना नहीं पा रही थी, तो आज मुझे याद आया तो मैंने बना लिया। ये देखो क्या है ये। और ये मैडम डब्बे उठा के लेके आ गई। ये देखो, क्यों लाए हो बेटा इसको, क्या कहते हैं, रखा था ना मैंने। तो चलिए तब तक मैं इसको खाती हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं आगे काम करने। तो देखिए मेरे डब्बे जो हैं धुल गए हैं, तो मैं इनको लेके आ गई हूँ छत पे सूखने डालने के लिए। लेकिन अभी तो इतनी अच्छी धूप आ रही थी, और इतने देर में ही जो है देखिए बादल आ गए हैं और हवाएं चलने लग गई हैं। तो मुझे डर लग रहा है कहीं डब्बे जो है उड़ न जाएँ, क्योंकि प्लास्टिक के हैं और ये हल्के होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा गीले हैं तो कहाँ डालना है, डाल देती हूँ, क्योंकि धूप तो कभी आ रहे कभी जा रहा है, तो सूख जाएंगे तो सही रहेगा। और मेरे साथ दोनों जो है वो छत पे आ गए हैं। आशी की तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी दोनों ही मेरे पीछे पीछे जो है घूमते रहते हैं। तो ये देखिए मेरे रूम की खिड़की है जो कि बहुत ही गंदी हो गई है, मतलब जो जाले हैं ना वो धूल से ऐसे भर गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं इनको भी साफ़ कर ही देती हूँ, जितना काम हो जाए उतना अच्छा है। तो मैंने पहले इनको सूखे ब्रश से ना ऐसे कर दूँगी, तो क्या होगा, धूल जो है वो भी निकल जाते हैं और जाले वगैरह भी। तो उसके बाद फिर मैंने वही सर्फ़ और पानी वाला जो था ना, उससे मैं ब्रश को गीला करके साफ़ कर देती हूँ। मेरे साथ साथ ये दोनों भी कर रहे हैं, मतलब कोई भी काम करना चाहो ना, हाँ तो ये करने नहीं देते हैं। और अभी मैं डब्बे रख के आई ऊपर, और बारिश लग रही है कभी भी आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे। देखो कैसे करूँ मैं, करने नहीं दे रही है। हट जाओ बेटा, पानी गिरा दिया आपने। देखो आशी साइड हो बेटा, इसको रख के हो जाओ, इसको धोने के लिए रख के हो जाओ। नो, गंदी बात, पिटाई करूँगी मैं, पिटाई। पूरे मुंह पे धूल आ गई है इसके, मैं पिटाई कर दूंगी अब। ये सारी पेंटिंग्स जो है मैंने बनाई हुई हैं, और यहाँ तो ज़्यादा नहीं रखी मैंने, बस ये 3 रखी हुई है। बाकी सारी जो है ना वो मैंने मेरे ससुराल यानी कि कानपुर में रखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है पेंटिंग करना, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं करती हूँ। लेकिन अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो चलिए इनको क्लीन करते हैं। और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसको ऐसे डायरेक्ट बिस्तर पे डाल दिया, और ये भी गंदी हो गई। चलिए कोई बात नहीं, इनके लिए इतना तो कर सकते हैं। ये देखो,
मुझे बहुत बहुत प्यार है इनसे, क्योंकि मेरे पास बस इतनी ही है, बाकी तो मैं बना ही नहीं पाती हूँ, पता नहीं अब कब बनाऊँगी। तो इन सबको मैंने सर्फ़ और पानी का जो घोल है ना उससे साफ़ कर दिया था, और अब मैं इनको पूरा मतलब सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। और क्या होता है ना कि हमें जो चीज़ करना बहुत पसंद होता है और वो चीज़ें छूट जाती है हमसे। जैसे कि मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, मुझे मधुबनी पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी तो काफ़ी साल हो गए, मुझे लग रहा है मतलब जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई उसके बाद से ही छूट गई ये सारी चीज़ें मुझसे। और अब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि मैं पेंटिंग कहाँ से करूँगी। तो कभी कभी लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं पीछे छूट गई हैं, लेकिन फिर पता है अभी देखिए आशी 3 साल की हो गई है, स्कूल भी जाने लग गई है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 2 साल 3 साल निकल गए। देखिए जब तक मैं अंदर सफाई कर रही थी ना खिड़की वगैरह, तब तक बारिश आ गई और मैं बस जाने वाली थी देखने के लिए, और ये सारे गीले हो गए। तो मैंने यहाँ किचन में ही डाल दिया है, ये सूख जाएंगे, बाकी जो नहीं सूखेंगे तो मैं उन्हें कपड़े से पोंछ के रख दूँगी। ये देखो बर्तन मैंने धो के रखे हैं, जो भी मैंने लगाए नहीं हैं क्योंकि टाइम नहीं मिला है। चलो ये मेरे साथ ही घूम रही है, ये देख रहे हैं, चलो मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ वहाँ वहाँ ये भी जाएंगी, इसलिए ना एक काम जो 10 मिनट में हो जाए वो 1 घंटे में होता है। चलो सारे गंदे हो जाएंगे। ये देखिए साफ़ होने के बाद और सूखने के बाद कितना अच्छा लग रहा है ना, और हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि इतने दिन धूल जमी हुई थी तो हवा भी नहीं आ पा रही थी ठीक से। जब घर साफ़ होता है ना तो खुद को ही बहुत ही अच्छा सा लगता रहता है, और जब गंदा रहता है तो खुद ही अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें टाइम नहीं मिल पाता है। मतलब अभी इतनी धूल बड़ी आंधी चलती है, ऊपर से पॉल्यूशन है, तो अगर आप हफ्ते में भी या 2 दिन पे साफ़ करो तभी सही है। और यहाँ तो मैं मतलब महीनों महीनों भी नहीं कर पाती हूँ। जब से मैं गाँव से आई हूँ ना, तो मैंने सोचा, डेली सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाता है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, यहाँ पे मतलब जो भी प्लास्टिक वो कबाड़ी बेचने वाले होता है ना सामान, तो इन्होंने उसको ऊपर रख दिया बोरे में भर के, तो जिस दिन इनकी छुट्टी होगी या टाइम मिलेगा ना तो उसको बेचेंगे, तो इस वजह से वो ऊपर ही रखे हैं सारे। नीचे क्या है, किचन में भी जगह नहीं है और रूम में भी नहीं है। तो फाइनली मैं उठ गई हूँ और आ गई हूँ किचन में। किचन की हालत जो है वो उससे ख़राब है, क्योंकि डब्बे वब्बे सारी चीज़ें रखी हैं, और जो सामान था ना मतलब जो राशन का आता था, वैसे तो मंथ एंड हो गया है तो दोबारा लेके आऊँगी, बट फिर भी जो थोड़ा बहुत है उसको मैंने पता है क्या किया था, ये वाली जो बाल्टी है ना इसमें डाल दिया था मैंने, मतलब पैकेट पैकेट बना के रखा हुआ है, तो इस वजह से। और बाकी ये देखिए ये डब्बे हैं, अभी मैं इसमें रखूँगी, थोड़े बहुत सामान रखूँगी, और बाकी के डब्बे तो ये देखिए लगे हुए हैं, तो धीरे धीरे मैं इन्हें भी धोऊँगी। और बहुत ही ज़्यादा थकान हो है, पता नहीं क्यों मुझे हो रही है। मेन चीज़ ये है ना, डेली के काम तो है ही, उसके बाद आप एक्स्ट्रा काम करो, और पता नहीं कि मुझे भूख भी नहीं लग रही है अभी ठीक से। मैं नाश्ता करती थी तो अब मैं वो भी नहीं करूँ, डायरेक्ट 1 बजे मैं खाना ही खाती हूँ, तो शायद इस वजह से भी। तो मैं बनाने वाली हूँ चाय। चाय पीना मेरी मजबूरी होती है क्योंकि थकान जो है उसी से दूर होती है। तो चलिए फिर बनाते हैं चाय, फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं। तो देखिए शाम का टाइम है, तो मैं शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ, मतलब पूजा करने से पहले शाम की मैं झाड़ू लगा देती हूँ एक बार, कि बच्चे भी घर गंदा कर देते हैं और उनके ऑफिस से आने का टाइम होता है, तो घर साफ़ रहता है तो खुद को भी अच्छा लगता है, और ये भी पूरे दिन थके हुए आते हैं तो अच्छा लगता है। और अभी पता है बरसात है ना, तो शायद इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो गए हैं यहाँ पे, हद से ज़्यादा मच्छर है। ऑल आउट चाहे बेशक आप पूरे दिन चला के रखो तब भी बहुत ज़्यादा मच्छर काटते हैं। तो मैंने फिर यहाँ पे ओडोमॉस लगा दिया था दोनों को ही, और आशिक को मैंने ना फ़ोन दे दिया है क्योंकि उसको फ़ीवर आ रहा है, लेकिन मतलब मानती नहीं है वो, कभी छत पे भाग जाती है, कभी रूम में कूदती है, कभी नीचे चली जाती है, तो इस वजह से मैंने फ़ोन दिया कि कम से कम शांति से बैठी रहेगी, नहीं तो ऐसे फिर उसके पैर में दर्द होने लग जाता है और पूरी रात वो सोने नहीं देती है, रोती रहती है। अभी जैसे कल रात को भी उसको 101 फ़ीवर हो गया था, और इसका फ़ीवर जो है बहुत ही ख़राब होता है, हम दोनों ही डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उस वजह से मैंने कहा चलो मतलब लेटी तो रहेगी, आराम से सो के रहेगी, ज़्यादा तबीयत ख़राब होने से तो अच्छा है कि ऐसे रहे। और ये जो बाबू को आप देख रहे हैं ना साथ में लेटे हुए, तो ये बस 2 मिनट का है, वो तुरंत उठ के भाग जाएगी, वो तो शांति से रह ही नहीं सकती है बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को लगा,
तो ये कपड़े ना मतलब 2 दिन के रखे हुए हैं जो मैंने धोए थे, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था फ़ोल्ड करने का। तो अभी क्या है ना कि इनके आने में टाइम है, तो मैं तब तक ये छोटी-मोटी जो काम होते हैं वो कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ना मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी और आ गई बाबू यहाँ पे। मतलब वो ये ढूँढती रहती है कि उसको कहाँ से क्या शैतानियाँ करने को मिल जाए, और मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखे थे वो गिरा देती है। मैं सोचती हूँ ना कि मैं एक साथ फ़ोल्ड कर लेती हूँ बैठ के, फिर मतलब एक-एक करके मैं अलमारी में डाल दूँगी, लेकिन ये मेरी सारी मेहनत पे ना ऐसे पानी फेर देती है, आके सारे कपड़े गिरा देती है। और ये देखिए मेरे सूट्स हैं, तो मुझे ना इनको प्रेस करवाने हैं, क्योंकि घर पे तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। वैसे भी मुझे प्रेस करने में बहुत आलस आता है, और दूसरी चीज़ कि मतलब बच्चे भी हैं छोटे, एक ही रूम है, अगर मतलब ये लोग उन लोगों ने छू लिया या लग गई इन लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी इस वजह से। और क्या था ना, पहले तो मैं घर पे ही रहती थी तो मैं कुछ भी पहन लेती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मुझे आशी को लेने जाना होता है स्कूल, तो थोड़ा सा तो ढंग से ही रह के जाना है, ऐसे ही कुछ भी पहन के तो नहीं जा सकते हो। तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मैं सारे प्रेस करवा लूँ। तो अभी देखती हूँ, नहीं तो मैं कैसे भी करके टाइम निकाल के करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बाबू ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो मैंने सोचा चलो मैं एक साथ ही कर लेती हूँ, मतलब फ़ोल्ड कर के डायरेक्ट अलमारी में ही रख देती हूँ, नहीं तो ये सारे कपड़े ऐसे ही ख़राब करेगी। और मेरे पहुँचने से पहले देखिए बाबू भी पहुँच गई थी अलमारी में। ये दोनों ना पूरे दिन बस अलमारी में ही घुसे रहते हैं, और इसके ना इसका जो लॉक है वो थोड़ा लूज़ हो गया है, तो ये दोनों अब मतलब खोल लेते हैं। आशी तो खोल ही लेती है, लेकिन ये भी खोलने लग गई है। और देखिए शाम हो गया है, तो मैं शाम को आ गई थी पूजा करने के लिए। तो मैं शाम की जब भी पूजा करती हूँ ना, तो दोनों मेरे साथ ही खड़े रहते हैं हाथ जोड़ के, और जितने सारे मंत्र होते हैं ना वो सब हमने आशी को याद करवा रखा है, मतलब उसके पापा ने उसको करवा रखा है और कुछ मैंने भी करवा रखे हैं, तो उसको सारे मंत्र वगैरह ये याद हैं जितने भी होते हैं, मतलब काफ़ी हद तक उसको याद है। तो यही होता है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ों के साथ जो हमारे संस्कार हैं वो भी देने ज़रूरी होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना बचपन से ही दी जाती हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छी चीज़ें ही सिखाएं। और यहाँ पे देखिए इनका एक लोअर था, तो ना वो थोड़ा लंबा था, तो पैर के नीचे आके ना थोड़ा सा वो ख़राब हो गया था, घिस गया था, तो मैंने कहा मैं इसको काट देती हूँ। और देखिए बाबू ना चारों तरफ मेरे घूम रही है कैंची लेने के लिए, उसको हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, जो भी देखती है ना उसको वही चाहिए होता है। तो अभी तो मैं फ्री हूँ, जब तक ये आएंगे नहीं तो मैं यही थोड़ी बहुत जो काम है मैंने सोचा मैं इनको कर लेती हूँ, तो मैं इसको काट दूँगी। इसके बाद देखते हैं आगे का काम। और इनके आते आते तो क्या है 8 तो बज ही जाते हैं, उससे पहले तो नहीं आ सकते हाँ, लेकिन लेट ज़रूर हो जाता है। तो देखिए फिर मैंने मतलब कंघी तो नहीं करूँगी, अभी शाम हो गई है, मैं बस ऐसे ही बालों का ना जूड़ा बना लेती हूँ। कंघी तो मैं एक ही टाइम करती हूँ जब मुझे आशी को स्कूल लेने जाना होता है तब। और आज ना मैंने साड़ी पहनी थी, और पता है ये साड़ी ना मतलब मेरी शादी के टाइम की है, और इसको मैं उस तब से पहनती ही आ रही हूँ रेगुलर, मतलब ज़्यादातर मैंने इसको पहनी है, लेकिन उसके बाद भी ना मेरा इससे मोह ख़त्म नहीं हो रहा। मैं सोचती हूँ हर बार कि मैं इसको निकाल दूँगी, लेकिन फिर से मैं इसको निकाल के पहन लेती हूँ, क्योंकि ना ये मतलब देखने में बहुत अच्छी है, सिंपल है, और मतलब कैरी करने में काफ़ी अच्छी है, इसे पहन के मैं आराम से काम कर सकती हूँ। और इस वजह से मतलब अभी भी मैंने इसको निकाल दी थी कि मैं कुछ यूज़ कर लूँगी या दे दूँगी, लेकिन फिर से मैंने आज पहन ली, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ये वाली साड़ी। और देखिए अभी मैं ना यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और साथ के साथ जो डब्बे वगैरह मुझे धोने हैं ना उनको मैं यहाँ पे निकाल देती हूँ। तो क्या था ना कि मेरे पास मतलब काफ़ी सारे दूध हो गए बच गए थे, तो मैंने कहा चलो मैंने ही फाड़ के फिर सब मतलब पनीर बना लेती हूँ, लेकिन क्या था ना वो ठीक से फटे नहीं, तो वो मतलब ढंग से बन नहीं पाते पनीर, तो फिर मैंने ऐसी वाली ही सब्ज़ी बना दी थी। ये भी काफ़ी अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी जो मेरी वो बन गई है, और साथ ही साथ मैंने चावल भी रख दिए थे बनाने के लिए। ये देखिए इतने सारे डब्बे मैंने निकाले हैं, जो साफ़ थे उसमें मैंने इनका सामान रख दिया, और ये गंदे वाले मैंने निकाल लिए। इन्हें अगर कल धूप रही तो मैं धोऊँगी, उसके बाद फिर जो बाकी के हैं वो करूँगी। तो मैंने जाके ना बाथरूम में रख देती हूँ, नहीं तो बाबू सारा फैला देती है। तो मेरा आज का यही व्लॉग था, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। थैंक यू सो मच।